नमस्ते। आज ना हम कुछ ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे जो हम सब कभी ना कभी महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। वो उलझे हुए एहसास। तो ये समझ लीजिए कि उनको समझने के लिए ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि यार बाहर से तो सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब सेट है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करना बहुत बहुत ही कॉमन है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इन मुश्किल भावनाओं को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद खालीपन क्यों लगता है। फिर ओवरथिंकिंग के उस लूप को कैसे तोड़े। ये भी समझेंगे कि जिसे हम अक्सर आलस समझ बैठते हैं वो कहीं बर्नआउट तो नहीं है। और हाँ, खुद को एक्सेप्ट करने का सफ़र कैसे शुरू किया जाए। और सबसे आखिर में ये जानना कि मदद कब और कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक पर आते हैं। सब कुछ अच्छा होने पर भी खालीपन क्यों? ये फीलिंग अक्सर तब आती है जब बाहर की दुनिया में जो सक्सेस दिख रही है और अंदर जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके बीच एक कनेक्शन टूट जाता है, एक डिस्कनेक्ट सा हो जाता है। तो ये खालीपन आता कहाँ से है? अक्सर इसकी जड़ होती है हमारी इमोशनल नीड्स का पूरा न होना। वजह कई हो सकती हैं, जैसे अकेलापन महसूस करना या अपनी फीलिंग्स को दबाते रहना या लाइफ में किसी पर्पस की कमी महसूस होना। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम है खुद से हमारा कनेक्शन जो कहीं ना कहीं टूट गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी टूटे हुए कनेक्शन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या है। ओवरथिंकिंग, खासकर रातों को जब दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ये असल में एक साइन है कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। तो सवाल ये है कि इसे शांत कैसे किया जाए। इसके लिए यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स है। पहला है ब्रेन डंप, मतलब दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, अच्छा बुरा, सब एक कागज पर लिख डालिए। इससे मेंटल लोड सच में कम होता है। दूसरा, सोने से कम 1 घंटे पहले अपने फोन को, स्क्रीन को बाय बाय बोल दीजिए। और तीसरा, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक को ट्राई कीजिए। ये दिमाग को शांत करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। अपने थॉट्स को, विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बस उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दर्शक की तरह देखना सीखिए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए अब एक और बहुत आम गलतफहमी की बात करते हैं। जब भी एनर्जी कम लगती है या किसी काम में मन नहीं लगता तो हम फौरन उसे आलस का टैग दे देते हैं। पर क्या ये हमेशा सिर्फ आलस ही होता है? इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आलस को हम अक्सर एक चॉइस मानते हैं कि भाई विल पावर की कमी है। लेकिन इमोशनल एग्जॉशन यानी भावनात्मक थकावट, ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान पूरी तरह से ड्रेन हो चुका होता है। इतना कि जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था उनमें भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचता। तो इमोशनल एग्जॉशन, या जिसे हम बर्नआउट भी कहते हैं, ये वो हालत है जब कोई इमोशनली पूरी तरह से थक चुका है, ड्रेन हो चुका है। और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये डिप्रेशन का एक शुरुआती साइन भी हो सकता है। तो याद रखिए, हर बार की लो एनर्जी आलस नहीं होती। अब देखिए, जब हम इमोशनली इतना लो फील करते हैं ना, तो खुद पे डाउट करना या अपने बारे में बुरा महसूस करना बहुत नॉर्मल है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, सेल्फ एक्सेप्टेंस का सफ़र, यानी खुद को स्वीकार करने की जर्नी। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। तो इस यात्रा को शुरू कैसे किया जाए? बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से। सबसे पहले, सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद या कम कर दीजिए। अपनी बॉडी को सिर्फ उसके लुक्स के लिए नहीं, बल्कि वो आपके लिए जो कुछ भी करती है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए। और हर रोज खुद से पॉजिटिव बातें कहने की एक आदत डालिए। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। असली खूबसूरती कंपैरिजन में नहीं है, बल्कि खुद के साथ कंफर्टेबल होने में है। अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, ये समझना कि वो कौन सा पॉइंट है जब हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब कब सेल्फ हेल्प काफ़ी नहीं है। पहला साइन है टाइम। अगर ये लक्षण, मतलब वो खालीपन हो, उदासी हो या फिर थकान 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा समय से लगातार बने हुए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। दूसरा साइन है इम्पैक्ट।
जब इन फीलिंग्स का असर आपकी डेली लाइफ पर, आपके काम पर या आपके रिश्तों पर पड़ने लगे तो समझ जाइए कि अब ध्यान देने का समय आ गया है। और तीसरा साइन है फिजिकल और मेंटल चेंजेस। अगर आपकी नींद में, आपकी भूख में या आपके मूड में साफ साफ और बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखिए, हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है, ये अवेयरनेस और स्ट्रेंथ का साइन है। ये दिखाता है कि आप खुद का ध्यान रखने के लिए कितने स्ट्रांग हैं।